आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के पेपर 1 यूनिट 1 शिक्षण अभिवृत्ति के एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शिक्षण कौशल जिसको हम टीचिंग स्किल्स बोलते हैं वो है? ए श्यामपट, बी प्रश्न पूछना, सी व्याख्या या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। शिक्षण कौशल में प्रभावी ब्लैक बोर्ड लेखन, उचित प्रश्न पूछना तथा विषय को स्पष्ट रूप से समझाना तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? शिक्षक जन्म से ही शिक्षक होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा उत्पन्न कर सकते हैं। व्याख्यान विधि से चिंतन का विकास किया जा सकता है। शिक्षक जन्मजात होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक विद्यार्थी में सीखने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। एक प्रभावी शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि विद्यार्थियों में सीखने की प्रेरणा और रुचि भी विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समझ का है अर्थात अंडरस्टैंडिंग का है? पहला है संज्ञा की परिभाषा दीजिए, दूसरा है अपने शब्दों में संज्ञा की परिभाषा दीजिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, अपने शब्दों में संज्ञा की परिभाषा दीजिए, मतलब केवल 2 ही सही होगा। अपने शब्दों में उत्तर देना समझ का संकेत है, जबकि केवल परिभाषा लिखना स्मरण स्तर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम कैरिकुलम का एक भाग है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। ऑप्शन 3, किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी संस्थानों में पाठ्यचर्या समान होती है। ऑप्शन डी है किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी संस्थानों में पाठ्यक्रम समान नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है, या फिर हाँ ऑप्शन ए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक भाग होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या व्यापक अवधारणा है जबकि सिलेबस उसका केवल एक हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी ऑडियो कैसेट, ऑप्शन सी मुद्रित सामग्री, या ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी। तो इसका सही आंसर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके बारे में जानते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षण सामग्री नहीं बल्कि शिक्षक सहायक उपकरण है। ट्रांसपेरेंसी, ऑडियो कैसेट और मुद्रित सामग्री ये सारे शिक्षण सामग्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि तर्क शक्ति का विकास कर सकती है। ऑप्शन बी व्याख्यान विधि ज्ञान का विकास करती है। ऑप्शन सी व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है। ऑप्शन डी व्याख्यान विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए होना चाहिए, व्याख्यान विधि तर्क शक्ति का विकास करती है। व्याख्यान विधि मुख्यतः ज्ञान प्रदान करती है। इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कम होती है, इसलिए तर्क एवं चिंतन का विकास सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उच्च शिक्षा में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन सी नई जानकारी प्रदान करना, या फिर ऑप्शन डी व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। उच्च शिक्षा का उद्देश्य जानकारी देना नहीं बल्कि आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान कौशल विकसित करना होता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है विश्वसनीयता वैधता सुनिश्चित करती है। दूसरा वैधता विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। तीसरा विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। चौथा विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए वैलिडिटी ही रिलायबिलिटी सुनिश्चित करती है।
वैधता ही विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, क्योंकि वैध परीक्षण विश्वसनीय भी होना चाहिए, लेकिन केवल विश्वसनीय होना पर्याप्त नहीं है, वह वैध भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को दर्शाता है? ऑप्शन ए है राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए। ऑप्शन बी मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए। ऑप्शन सी है श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। इसके बारे में जानते हैं। मापन में केवल अंक या प्रतिशत दिए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में उन अंकों के आधार पर निर्णय, जैसे कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये सारे दिया जाता है। इसके लिए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना मूल्यांकन का मुख्य उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। शिक्षक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विजुअल एड्स का उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन ए शिक्षण को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन बी अधिक ज्ञान प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी सीखने की गति बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे कि चार्ट, मॉडल, वीडियो, ये सभी विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाती है तथा सीखने को आकर्षक एवं प्रभावी भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में स्व अधिगम को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक होता है, जो विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से आप किस प्रकार के शिक्षक को सबसे अधिक पसंद करेंगे? ऑप्शन ए समय का पाबंद। ऑप्शन बी शोध अभिरुचि रखने वाला। ऑप्शन सी स्नेही तथा उच्च आदर्शों वाला, या फिर ऑप्शन डी जो विद्यार्थियों का अक्सर मनोरंजन करता हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्नेही तथा उच्च आदर्शों वाला। इसके बारे में जानते हैं। एक आदर्श शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि अपने चरित्र, व्यवहार और मूल्यों से विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्र शिक्षकों के लिए सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? ऑप्शन ए अभ्यास शिक्षण के दौरान। ऑप्शन बी अभ्यास शिक्षण के बाद। ऑप्शन सी अभ्यास शिक्षण से पहले, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अभ्यास शिक्षण से पहले। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य वास्तविक कक्षा में जाने से पहले शिक्षण कौशल का अभ्यास एवं सुधार करना होता है, क्योंकि इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अभ्यास शिक्षण से पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा किसका एक शक्तिशाली साधन है? ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन बी व्यक्तिगत परिवर्तन। ऑप्शन सी सांस्कृतिक परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व, समाज तथा संस्कृति तीनों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत समायोजन। ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन सी सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता, या फिर ऑप्शन डी रोजगार के लिए स्वयं को तैयार करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार में परिवर्तन। इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में अपेक्षित एवं स्थायी परिवर्तन लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में अच्छे प्रदर्शन की समझ विकसित करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में गलतियों एवं कठिनाइयों की पहचान की समझ विकसित करना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं नैतिक समर्थन देना, या फिर ऑप्शन डी निरंतर निदान एवं उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतर निदान
एवं उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। इसके बारे में जानते हैं। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों की कमियों की पहचान करके उन्हें समय पर उपचारात्मक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिगम में मौखिक निर्देशन सबसे कम प्रभावी होता है? ऑप्शन ए अभिक्षमता, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अभिवृत्ति या फिर ऑप्शन डी संबंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौशल। तो इसके बारे में जानते हैं। कौशल केवल सुनकर नहीं सीखे जाते, इसके लिए अभ्यास, प्रदर्शन और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है? सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए विद्यार्थी को दंड देना, ऑप्शन बी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना या फिर ऑप्शन डी श्याम पट पर चित्र एवं आरेख बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को दंड देना ही सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। आधुनिक शिक्षण में दंड के स्थान पर प्रेरणा, सहयोग और सकारात्मक प्रोत्साहन को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विद्यार्थी के अधिकतम आत्म साक्षात्कार में शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करना, ऑप्शन बी कक्षा की गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशील होना या फिर ऑप्शन डी शैक्षणिक मानकों को कठोरता से लागू करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशील होना। इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में अपेक्षित एवं स्थायी परिवर्तन लाना होता है। अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ऑप्शन ए केवल विषय का गहन ज्ञान होना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को अधिक गृह कार्य देना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार परीक्षण करना या फिर ऑप्शन डी केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। इसके बारे में जानते हैं। एक प्रभावी शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, आवश्यकता और सीखने की गति के अनुसार अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करता है और यही लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का मूलभूत सिद्धांत होता है। तो ये थे सीजी सेट 2026 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू का पार्ट 1। थैंक यू।